सोनिया ने अपनी जिंदगी के कई साल एक तकलीफदेह रिश्ते में गुजारे। इस रिश्ते में उसे ज़हनी, जज्बाती और बाज़ औक़ात जिस्मानी अज़ियत का सामना करना पड़ा। जब वो उस रिश्ते से बाहर निकली तो उसकी रूह तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन उसका ज़हन अभी तक इस कैद से पूरी तरह नहीं निकल पाया था। उसके रवैये में वाज़ेह तब्दीलियां नजर आती थीं। वो अक्सर खौफजदा और चौकन्नी रहती थी। मामूली सी आवाज़ या कोई अचानक हरकत उसे चौंका देती थी। लोगों पर भरोसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो हर किसी के इरादों पर शक करती थी और किसी के करीब आने से घबराती थी। उसकी याददाश्त भी मुतासर हुई थी। वो अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाती थी और किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज करना उसके लिए एक जिद्दोजहद बन गया था। उसके ख्यालात मुंतशिर रहते थे और इसके जहन में मुसलसल माजी के तकलीफदेह मनाज़र घूमते रहते थे। रातों को उसे नींद नहीं आती थी या फिर वो डरावने ख्वाब देखती थी। जज्बाती तौर पर भी वो बहुत गैर मुस्तहकम थी। कभी वो अचानक उदास हो जाती और घंटों खामोश बैठी रहती और कभी छोटी छोटी बातों पर शदीद रद्द अमल जाहिर करती। उसे गुस्सा बहुत जल्द आता था और वो अपनी तकलीफ को अल्फाज में बयान करने से कासिर रहती थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके अंदर एक मुस्तकिल जंग जारी है। एक दिन उसकी एक पुरानी दोस्त अलैना ने लंदन में उसकी ये हालत देखी तो बहुत परेशान हुई। अलैना ने सोनिया से बात करने की कोशिश की और उसे समझाया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसकी गलती नहीं थी और अब उसे अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अलैना ने उसे एक माहिर नफ्सियात से मिलने का मशवरा दिया। डॉक्टर ज़ारा ने सोनिया की बातों को सब्र से सुना और उसे बताया कि तवील अरसे तक बदसलूकी का शिकार रहने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने उसे समझाया कि ये एक तरह का ज़हनी सदमा है जिसके असरात को वक्त और मुनासिब इलाज से कम किया जा सकता है। डॉक्टर ज़ारा ने सोनिया के इलाज के लिए कई तकनीकें इस्तेमाल कीं और उसे उनके बारे में तफसील से बताया ताकि दूसरे भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। उनमें से कुछ अहम तरीके ये थे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT). इस थेरेपी के जरिए डॉक्टर ज़ारा ने सोनिया को अपने मनफी ख्यालात और उनके नमूनों की शनाख्त करना सिखाया। उन्होंने सोनिया को ये समझने में मदद की कि किस तरह इन ख्यालात का इसके एहसासात और रवैये पर असर होता है। फिर उन्होंने सोनिया को इन मनफी ख्यालात को चैलेंज करना और उनकी जगह ज़्यादा मुस्बत और हकीकत पसंदाना ख्यालात लाना सिखाया। मिसाल के तौर पर, अगर सोनिया को लगता था कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, तो डॉक्टर ज़ारा ने उससे उस ख्याल के सबूत तलब किए और उसे उन मौके पर तवज्जो मरकूज करने की तरगीब दी जब लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक किया था। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग (EMDR). ये एक खास थेरेपी है जो सदमे की यादों पर कार्रवाई करने में मदद करती है। डॉक्टर ज़ारा ने सोनिया को माजी के तकलीफदेह वाक़यात की यादों पर तवज्जो मरकूज करने के दौरान अपनी आंखों को एक खास तरीके से हरकत देने की हिदायत की। इस अमल से दिमाग को इन यादों को दोबारा तरतीब देने और उनसे वाबस्ता जज्बाती शिद्दत को कम करने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। डॉक्टर ज़ारा ने सोनिया को जहन साजी, माइंडफुलनेस और सुकून हासिल करने की मुख्तलिफ मशकें सिखाईं। इन मशकों में गहरी सांस लेना, मुराकबा, मेडिटेशन और जिस्मानी सुकून की तकनीकें शामिल थीं। इन तरीकों से सोनिया को मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करने और अपनी बेचैनी और तनाव को कम करने में मदद मिली। सपोर्ट ग्रुप्स। डॉक्टर ज़ारा ने सोनिया को ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होने की तरगीब दी जहां वो दूसरी ऐसी खवातीन से मिल सकती थी जिन्होंने उसी तरह के तजुर्बात किए हों। इन ग्रुप्स में अपने तजुर्बात बांटने और दूसरों की कहानियां सुनने से सोनिया को यह एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है और इसकी तकलीफ को समझने वाले लोग मौजूद हैं। इससे उसके अंदर एक कम्युनिटी का एहसास पैदा हुआ और उसे जज्बाती सहारा मिला। ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब सोनिया को माजी के तकलीफदेह ख्यालात या घबराहट के दौरे